कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अब मैं आप लोगों के सामने इस समय की परिस्थिति के बारे में बता दूँ कि 20 गुना जो है तो क्या होगा लिए जाएँगे प्री के अंदर बच्चे ऐसा नोटिफ़िकेशन में आया है शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। पहले 15 गुना बच्चों को लिया जाता था प्री से मेंस के लिए। तो ये कम से कम अच्छा है कि ज़्यादा लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है सबके सामने। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए। अब मैं मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ भी चलाऊँगा बहुत जल्दी। रोज़ सुबह आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए जाएँगे और शाम को उनके मॉडल आंसर और उनको डिस्कस किया जाएगा। बहुत जल्दी आपके सामने ये पैटर्न भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, उन पंक्तियों के साथ मैं आप लोगों को आज के लेक्चर की शुरुआत करता हूँ कि मेरी कश्ती में भंवर बाँध के दुनिया खुश है, दुनिया देखेगी कि साहिल पे कौन पहुँचेगा। मतलब क्या है हमारे बाँध ला दो, हमें भँवर ला दो हमारे सामने, पर ये देखना कि कभी न कभी साहिल अर्थात किनारे में ज़रूर पहुँचेंगे। कुमार विश्वास की इन लाइनों के साथ अपन चालू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है रानी कमलापति जी के बारे में क्योंकि कल के लेक्चर में जो आपने नवंबर का क्या पढ़ा है करंट अफेयर पढ़ा है उसमें रानी कमलापति जी बहुत चर्चा में आई थी और मैंने कहा था कि आप पे इन पे एक वीडियो मैं बना के आपको दूंगा। तो रानी कमलापति जी कौन थी क्या है इनके बारे में मैंने देखा कहीं भी अप्रोप्रिएट डिटेल नहीं है। मैं आपको अप्रोप्रिएट डिटेल दूंगा विद फैक्ट्स जो आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम 15 नवंबर के दिन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए गिन्नौरगढ़ की एक छोटी सी रियासत थी जिसके राजा थे निजाम शाह और उनकी पत्नी कौन थी तो ध्यान रखिएगा रानी कमलापति। अब गिन्नौरगढ़ कहाँ है? बहुत सारे लोग बोलते हैं रायसेन में है जो कि गलत है। गिन्नौरगढ़ है सीहोर जिले में। किस जिले में है? सीहोर जिले में है। ठीक है। कहाँ पे है? तो सीहोर जिले में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो गिन्नौरगढ़ के राजा की निजाम शाह की कितनी पत्नियां थी? 7 थी। उनमें से एक थी रानी कमलापति। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं कि क्या है आगे की बात। रानी कमलापति जी के पिताजी का नाम क्या था? तो कृपाल सिंह था। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इनके पति का क्या नाम था? तो निजाम शाह था और निजाम शाह जी के पिताजी का नाम क्या था? तो सूरज शाह था। और ये किस वंश से थे? तो ध्यान रखिएगा गौड़ राजवंश से थे। ठीक है। गौड़ हमारी जो ट्राइब है उसी का एक राजवंश था गौड़ राजवंश। उसी का एक विंग उसी की एक शाखा थी निजाम शाह की जो रियासत थी वो। उनके पिताजी का नाम सूरज शाह। ध्यान रखिएगा ये बात। और निजाम शाह की मृत्यु कहाँ कब हुई? कहीं नहीं मिलता आपको मैं बता दूं 1715 में निजाम शाह की मृत्यु हुई। तो आइए आपको पूरी स्टोरी बताता हूं क्या हुआ और आखिर रानी कमलापति इतनी प्रसिद्ध शासिका क्यों कहलाई। ध्यान रखिएगा कि हमें कभी ये बताया ही नहीं गया कि भोपाल में हिंदू शासकों का राज था। हमेशा हमें पढ़ाया गया नवाबों का शासन था। तो कुछ हिंदू शासक भी थे। यह भी ध्यान रखना है नवाबों को तो पढ़ना ही है रियासतों के अंदर। आगे गौड़ रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। ये बात आप पहली बात जानिए। रानी का महल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा ये छोटे तालाब में है। इसकी स्टोरी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। 1715 तक गिन्नौरगढ़ में किसका शासन था? तो ध्यान रखिएगा गौड़ राजाओं का शासन था। ठीक है। किसका शासन था? गौड़ राजाओं का। ठीक है। और इन्हीं का शासन कहाँ था? भोपाल में था। ये बात भी याद रखिएगा। और निजाम शाह ने अपनी पति रानी कमलापति के लिए अपनी पत्नी निजाम शाह की जो पत्नी थी कौन थी? कमलापति थी। और इनके नाम पे कमलापति के नाम पे एक सुंदर महल का निर्माण कराया था 1702 में 1702। ठीक है। 1702 में निर्माण हुआ था। ध्यान रखिए पूछा जा सकता है कि रानी कमलापति महल का निर्माण कब हुआ? फोर्ट ऑफ रानी कमलापति कब बिल्ड हुआ? तो बिल्डेड इन 1702। ये बात आप ध्यान रखिएगा 1702। ठीक है। और 1989 में हमारे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया? अपने अंडर में ले लिया इस महल को इस फोर्ट को। ठीक है। चलिए आगे आपको मैं पूरी कहानी बताता हूं। निजाम शाह के एक भतीजे थे आलम शाह। ठीक है। उनको बहुत ज्यादा पसंद थी रानी कमलापति। ठीक है। और बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे निजाम शाह से। तो उन्होंने क्या किया? तो देखिए अब देखिए क्या होता है जब शासन है तो सीधी सी बात है ईर्ष्या करेंगे और जब ईर्ष्या करेंगे तो आपस में वैमनस्यता आएगी। तो उन्होंने क्या किया? अपने चाचा को एक दिन क्या बुलाया? खाने पे बुलाया
और उन्हें जहर दे दिया 1715 में। और इस षड्यंत्र के चलते क्या हुआ, निजाम शाह की क्या हो गई, डेथ हो गई। और गिन्नौरगढ़ से भोपाल आ गई रानी कमलापति। ये ध्यान रखिएगा, अपने कमलापति महल में या कमला महल में, ध्यान रखिएगा, जो उनके पति ने उनके लिए बनवाया था। अब क्या हुआ, अब आलम शाह ने एक काम और किया था, रानी कमलापति से बोला था कि आप रानी बन जाइए मेरी, तो उन्होंने रिफ्यूज करके कहां चली आई, भोपाल में। अब जब वो भोपाल में आई तो ध्यान रखिएगा कि जब भोपाल में आने के बाद वो वहां शासन करने लगी, और उस समय दोस्त मोहम्मद का पूरे भोपाल में शासन नहीं था। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, दोस्त मोहम्मद कहां से आया है, तो मैं आपको ये बता दूं, अफगानिस्तान से थे ये लोग। दोस्त मोहम्मद कहां से थे, अफगानिस्तान से थे। तो अब इन्हें बदला लेना था किससे, आलम शाह से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोस्त मोहम्मद क्या करता था, पैसे के बदले काम करता था। तो उसने क्या किया, दोस्त मोहम्मद ने क्या किया, 1 लाख रुपए लेने लिया, किससे डील की, किससे, रानी कमलापति से। और डील की कि मैं आलम शाह को मारूंगा। ठीक है, और रानी कमलापति के डील के कारण, रानी कमलापति से जो समझौता हुआ था उसके कारण, दोस्त मोहम्मद क्या किया, किसको मारने गया, आलम शाह को, और आलम शाह को मारने में सफल हुआ दोस्त मोहम्मद। ये घटना भी 1715 की ही है। मेरी बात समझ गए। उसके बाद क्या किया, रानी कमलापति ने क्या किया, 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार थी उनको। तो 1 लाख रुपए के बदले उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपए दिए, और बचे हुए 50,000 रुपए के बदले भोपाल का कुछ क्षेत्र शासन करने के लिए दे दिया, किसको, दोस्त मोहम्मद को। तो यहां पे तो मामला बराबर हो गया। फिर आगे की कहानी क्या होती है, आगे की कहानी क्या होती है कि ये जो रानी कमलापति थी, आगे की कहानी में रानी कमलापति जो थी वो बहुत वीर शासिका थी। कैसी शासिका थी, वीर शासिका थी, और आत्मसम्मान इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्त मोहम्मद भी इनकी सुंदरता में क्या हो गए, लट्टू हो गए। ठीक है, इनकी सुंदरता में क्या हो गए, दोस्त मोहम्मद लट्टू हो गए, और रानी कमलापति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। ठीक है, और रानी कमलापति ने यह विवाह का प्रस्ताव रिफ्यूज कर दिया। इसके चलते जो रानी कमलापति के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, उनका नाम था नवल शाह। क्या नाम था, नवल शाह। ठीक है, उन्होंने अपनी माता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी 14 वर्ष की उम्र में। और जो वो युद्ध हुआ था नवल शाह और किसके बीच में, नवल शाह और रानी, रमल शाह और दोस्त मोहम्मद के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1723 में लाल घाटी में। लगभग 100 सैनिक थे, किसके साथ, नवल शाह के साथ। और नवल शाह के नाम पे ही पड़ा क्या, नवल शाह जितने लोग थे सबकी डेथ हो गई, पूरी घाटी लाल हो गई। इसकी वजह से लाल घाटी का नाम क्या पड़ा, लाल घाटी। और दोस्त मोहम्मद ने बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी, किसकी, ध्यान रखिएगा, तो निर्ममता से हत्या कर दी किसकी, ध्यान रखिएगा, तो नवल शाह की। नवल शाह की जैसे ही मृत्यु हुई, तो अब क्या हुआ, यह सूचना किसके पास आई, रानी के पास आई। जब यह सूचना रानी के पास आई तो रानी ने क्या किया, बड़े तालाब के पास एक बांध बना था, बड़े तालाब से एक बांध बना था जो छोटे तालाब की तरफ रास्ता जाता था। ठीक है, और यहीं पे रानी का किला था। मैं आपको बता दूं, ये फोर्ट जो था वो 7 मंजिल का था। कितने मंजिल का था, 7 मंजिल का था फोर्ट। और क्या किया उन्होंने, इस बांध को खुलवा दिया, और क्या करी, वो ग्राउंड फ्लोर में चली गई। और ध्यान रखिएगा, जो बड़े तालाब से पानी आया छोटे तालाब की तरफ, और रानी कमलापति महल की 5 मंजिल डूब गई। आज हमको 2 मंजिल दिखती है, 5 मंजिल डूबी हुई है छोटे तालाब के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि रानी कमलापति ने क्या ली, जल समाधि ली। कब ली, 1723 में। तो रानी कमलापति की मृत्यु कब हुई, या जल समाधि या शहीद कब हुई वो, उन्होंने एक तरीके का जल जौहर किया। ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या किया, जल जौहर किया। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ गए क्या, तो 1723 में रानी कमलापति ने क्या ली, जल समाधि ली। यह बात अपने दिमाग में आप रखिएगा। तो रानी कमलापति को मध्य प्रदेश की पद्मावती भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की पद्मावती कौन, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रानी कमलापति को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, पद्मावती कहा जाता है। ठीक है, और दोस्त मोहम्मद की गंदी नजर थी, ध्यान रखिएगा, रानी किस पे, रानी कमलापति पे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे, इनके अस्तित्व को पुनः जागृत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और रानी कमलापति का एक स्टेच्यू भी पिछले साल, ध्यान रखिएगा, पिछले साल शिवराज सिंह चौहान जी ने इनॉग्रेट किया था रानी कमलापति का क्या, स्टेच्यू, भोपाल में।
ठीक है? छोटे तालाब के पास वो स्टैच्यू भी बना है और वहीं पे रानी कमलापति या कमला गार्डन भी है, कमलापति गार्डन भी है और छोटे तालाब में ध्यान रखिएगा 5 मंजिल डूबी हुई हैं कमलापति महल की। इतनी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी हैं, आपको याद रखनी है और इन बातों के फैक्ट्स जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए, तो एक बात और, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँगा और एक पूरी जनजातीय व्यक्तित्व का वो पूरा वीडियो भी आपके सामने जल्दी होगा। कमलापति को मैंने बता दिया है, इनकी स्टोरी कहीं नहीं मिलती, इसलिए मैंने इनका वीडियो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अलग से बनाया है। अब 3-3, 4-4 व्यक्तित्वों को एक साथ लेके मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप मेरे एमपी करंट का जो वीडियो है, नवंबर का वीडियो है, उसको और देखिए। मैं अक्टूबर का वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा, उसका डेटा कलेक्शन चल रहा है। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें